अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर पुर्तगाल की अदालत ने हुकूमत का रिसेंटली इमिग्रेंट्स से रिलेटेड जो कानून था जो पिछले महीने पास हुआ था उसको कालिदम करार दे दिया है कल, और उसको ख़त्म कर दिया है। ये कानून बुनियादी तौर पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी फैमिली रीयूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर तब्दीली थी, और इस तब्दीली की वजह से ये जो प्रोसेस है ओवरऑल फैमिली रीयूनिफिकेशन का, ये कुछ 3-4 साल लंबा हो रहा था कि जी 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। फिर उसका एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 9 महीने से 18 महीने तक जा सकता है। फिर सोशल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स थी, और फिर आपको पता है उसके बाद वीज़ा प्रोसेस दिस एंड दैट, तो ये सारा मिला के कुछ 4-5 साल का बन रहा था। तो अदालत ने इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है, और अदालत ने कहा है कि ये बुनियादी जो एक फैमिली के इकट्ठे रहने के राइट्स हैं उसके भी, और जो पुर्तगाल का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी ख़िलाफ़ है। सो ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कानून के अंदर जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से भी एक चेंज थी, तो वो भी जो है वो भी पास नहीं हुई। तो आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल ही कानून बना था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया है। जबकि हुकूमत ने इरादा ज़ाहिर किया है कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगी। जो कंट्रोल्ड इमिग्रेशन का मामला है उसके ऊपर अभी भी वो कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जा सके कि जिससे जो उनके मकासद हैं वो भी हल हो जाएं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर भी हो। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल मामला होगा। तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अगर हुकूमत दोबारा इसमें कोई कोशिश करती भी है तो वो बड़ी तब्दीली नहीं कर पाएगी। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जबकि जो नेशनैलिटी की ड्यूरेशन वाला मामला था वो ऑलरेडी पेंडिंग हुआ है, तो उसके बारे में तो अभी कोई फर्दर जो है वो क्लियर प्रोग्रेस सामने नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे। बहुत शुक्रिया।